नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है वो है स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज़ के ऊपर। स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन के अंदर जैसे मैंने बताया था कि कुछ वर्ड आएंगे जो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बार बार रिपीट होंगे। उन वर्ड्स का, उन शब्दों का थोड़ा सा अर्थ समझना अपने को बहुत अति आवश्यक है। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे। आज जो एक नए जो वर्ड है जो बार बार आगे जाके रिपीटिशन होगा इन वीडियोस के अंदर, वो है कंडीशनिंग। ये वीडियोस, ये जो सीरीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, काफ़ी लंबी सीरीज़ है। और मैं इस सीरीज़ के अंदर हर वीडियो आपकी जड़ों के ऊपर काम करने के लिए दे रहा हूँ। आपका जो फल प्राप्त होंगे, फल बहुत ही बड़ा फल आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं जड़ों पे, क्योंकि अपन पत्तों पे काम करेंगे, फलों के ऊपर जब अभी देखेंगे तो आपको फल बड़े नहीं मिलने वाला है। जड़ों के ऊपर आपको जाके आपको मूल कारण आपको समझना है। आपके जो मूल परिवर्तन आपके जो माइंड के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए जो होना चाहिए उसके अंदर अपन परिवर्तन करने वाले हैं। और डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो वीडियोस, यदि आप ये जो स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज़ का जो प्रत्येक वीडियो यदि आप देखेंगे बिना किसी नागा के, तो आप एक न एक दिन जो आपका लक्ष्य है वो आप ज़रूर पाओगे। तो आज जो कंडीशनिंग का जो वर्ड है उस पर अपन चर्चा करेंगे। कंडीशनिंग का हिंदी में शाब्दिक जो अनुवाद है वो है अनुकूलन का मतलब है कि ट्रेनिंग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेनिंग देके किसी भी काम को धारण करने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है अनुकूलन का मतलब अपने अनुसार उसको अनुकूल हो जाती है। तो ये है अनुकूलन। उसके अंदर ट्रेनिंग हम देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद में हम ऐसा वातावरण डेवलप करके और उसके अंदर ट्रेनिंग देके, बार बार ट्रेनिंग देके और उसके बाद में जो काम करवाना चाह रहे वो काम उसकी आदत में पड़ जाए, किसी व्यक्ति की मन मस्तिष्क के अंदर वो घर कर जाए। अब वो ट्रेनिंग, अब कोई भी व्यक्ति या प्राणी जो काम करेगा वो क्यों करेगा, उसके लिए आपको कुछ इनाम देना पड़ेगा, कुछ आपको लालच देना पड़ेगा। स्टार्टिंग के अंदर कुछ न कुछ ऐसा बेनिफिट आपको देना पड़ेगा जिसके कारण से वो ट्रेनिंग करें, वो बार बार ट्रेनिंग करें। तो कोई भी आप काम करोगे अपने मस्तिष्क को आपको जो बताना पड़ेगा कि ये काम करने से आपको ये लाभ होने वाला है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी आदत, आप चाहते हो कि उसका नियमित रूप से टूथब्रश जो है सुबह उठते ही वो दांत साफ करे, दंत मंजन करे, तो उसके लिए आपने एक सिस्टम रखा कि मैं बच्चे को रोज़ एक चॉकलेट दूंगा। तो आपने एक चॉकलेट दी, बेटे टूथपेस्ट करोगे चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट टूथपेस्ट करते ही आपको जैसे टूथपेस्ट उसने किया, चॉकलेट आपने दे दी। नेक्स्ट डे उसको पता कि मेरे को चॉकलेट मिलने वाला, नेक्स्ट डे फिर वो टूथपेस्ट करेगा, फिर आपने चॉकलेट दे दी। इस तरह से आप नियमित रूप से चॉकलेट दे रहे हो। आपने 2-3 महीने उसको नियमित रूप से चॉकलेट दी। उसके बाद में यदि आप चॉकलेट देना बंद कर दोगे तो भी फिर वो दंत मंजन या जो है टूथपेस्ट के द्वारा दांत साफ करेगा। इसी तरह से सर्कस के अंदर आपने देखा होगा कि कई प्राणी जो है, मान लीजिए एक सर्किल है, रिंग के अंदर से एक कुत्ता जंप लगा रहा है, तो वो ट्रेनिंग कर करके वो इतना सीख गया। स्टार्टिंग में उसको लालच दिया गया था, लेकिन बाद में केवल कहने मात्र से ही वो जो है रिंग में से वो कूद जाता है। अपने आप को उसने क्या कर लिया, कंडीशनिंग कर लिया। एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। ये आप मान के चलिए, सपोज कीजिए आप खड़े हो जाइए, प्लीज़ स्टैंड अप, यस स्टैंड अप। आप ये सपोज कीजिए आप घोड़े पे सवार, मैं आपको घोड़े की सवारी करवाना चाहता हूँ। घोड़े पे आप बैठ गए। सपोज कीजिए आप घोड़े के ऊपर बैठ गए। घोड़ा बहुत तगड़ा घोड़ा है। वो घोड़ा के ऊपर बैठ के आप लगाम आपके हाथ में है और ये घोड़ा दौड़ेगा। अब दौड़ने वाला है घोड़ा। जब भी बीच में गड्ढा आएगा तब मैं बोलूँगा जंप, तो आपको जंप बोलते ही आपको क्या करना, लगाम खींचना ताकि आपको घोड़ा जो है वो जंप करे, उस गड्ढे को जंप करे। तो अब दौड़ाते हैं घोड़ा। अब आप पकड़ लीजिए लगाम और घोड़ा स्टार्ट किया।
यस स्टार्ट। टक, दौड़ दौड़ लगाना चालू किया है घोड़े ने, टक बक टक बक टक बक टक बक टक बक टक बक, जंप और जंप, फिर आगे चला, टक बक टक बक टक बक टक बक टबक 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 टबक, जंप, घोड़े ने जंप, टबक 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 टकबक टकबक टकबक, जंप, लगाम कीजिए, टकबक टकबक, फिर मत जाना भाई, टकबक 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 टकबक, जंप। इस तरह से आप नियमित रूप से घोड़े पे करीब 2-3 महीने बैठ के उसको आप करवा रहे हो, लेकिन अब 3 महीने बाद में आप घोड़े पे बैठे हो और लगाम दे रहे हो और एक दिन आप जंप कहना भूल गए, तो क्या घोड़ा जंप नहीं लगाएगा? जंप लगाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके माइंड में वो कंडीशनिंग हो गया, वो चीज़ कंडीशनिंग हो गई। अब आपको जब भी खड्डा आएगा आपको जंप बोलने की आवश्यकता नहीं है, खड्डा आते ही ऑटोमेटिकली घोड़ा वो आपका वो जंप लगाएगा, आपको कंडीशनिंग हो गया। इसी तरह से आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, क्या स्टार्टिंग में आप जब गियर वगैरह चेंज करते थे, ब्रेक लगाते थे, तो आपको बार बार आपकी नज़र आपको उसके ऊपर रखनी पड़ती थी। अब क्या आप जब 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जब चलाते हैं, जब गियर चेंज करते हैं, तो तब आप क्या उस पर ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। आप आराम से आपस में बातें करते जाते हो, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली कब गियर चेंज हो गया, कब आपने रेस बढ़ा दी, कब आपने ब्रेक लगा दी, आपको आपको मालूम नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो वर्क करता रहता था। इसी तरह से आपका जो ये सब कंडीशनिंग हो गया। तो यहाँ अपन जो आने वाले जो वीडियोज़ है उसके अंदर ये कंडीशनिंग, इसी तरह से मैं जैसे एसी एयर कंडीशनिंग का, एसी में अपन बैठे हैं, ये वर्ड है कंडीशनिंग। तो रूम के अंदर बैठे हैं तो रूम का जो टेम्परेचर है उसको कंडीशन करना का मतलब अपने अनुसार जो रूम टेम्परेचर जिस पे अपने को अपनी बॉडी को अच्छा फील हो वो रूम टेम्परेचर बना रहता है कंडीशन होने से। मान लीजिए जो भी जिस भी टेम्परेचर को आपको रखना है, उससे यदि टेम्परेचर बढ़ते ही थर्मोस्टेट क्या करेगा, वो आपका एसी चालू हो जाएगा, ठंडक पैदा करना लग जाएगा। जैसे जो डेफिनेट टेम्परेचर है उस पर आ गया, थर्मोस्टेट जो स्विच है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वापस चालू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और जो आपका जो रूम टेम्परेचर है जितना आप चाह रहे हो उस पर बना रहता है। तो ये है ऑटोमेटिकली कंडीशनिंग होना, अनुकूलन जो है वो हो जाता है। तो इन वीडियोज़ के अंदर जो आगे वाले वीडियो उसमें कंडीशनिंग का मतलब है आपके माइंड के अंदर जो भी चीज़ें वो कंडीशनिंग हो गई, वो कैसे हुई, वो अब तक आपने जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से जो भी आपकी आसपास में जो बातें हुई, जो व्यवहार आपके साथ में हुए या घटनाएं आपके साथ में हुई या दूसरों के साथ में हुई, वो आपने देखा, तो उसके कारण से आपके माइंड के अंदर धीरे धीरे ये जो है कंडीशनिंग, ऐसी कंडीशन हो गई जो वो वैसा विचार आपका जो है मस्तिष्क के अंदर वो चले गए और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है काम करता है। तो ये कंडीशनिंग है। अब आपका जो कंडीशनिंग माइंड वो अच्छे काम के हुआ, पॉजिटिव थॉट के लिए हुआ, पॉजिटिव थॉट अच्छे काम के लिए हुआ या नहीं हुआ, या किस तरह के वर्क के लिए हुआ, वो इस पर डिपेंड करेगा। तो ये कंडीशनिंग वर्ड का जो है शब्द आपको सबको ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।